Hey everyone. So next question is, which of the following is an example of pleiotropy? Hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia, or color blindness. Let's discuss one by one. If we discuss about pleiotropy, what is pleiotropy? When multiple traits can be controlled by a single gene, then it is known as pleiotropy. So one single gene possesses multiple traits which can affect the organism in a variety of ways. क्या होता है लियोट्रॉपी में? जब एक सिंगल जीन क्या पोजेस करे, बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स पोजेस करे, वो हमारी बॉडी को वैरायटी ऑफ वेज में अफेक्ट करे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लियोट्रॉपी. वी डिस्कस अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन फिनाइल एलेनिन. ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है? फिनाइल एलेनिन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता अच्छे से. And if we discuss about the sickle cell anemia, so mutation in a hemoglobin causes irregular shape in RBC. ठीक है. सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन आ जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाती है? जो आरबीसी है वो सिकल शेप की होने लग जाती है. इफ वी डिस्कस अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस, सो एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ म्यूकस दैट कवर सेल्स. इसके अंदर क्या होने लग जाता है? एबनॉर्मल थिकनिंग होने लग जाती है किसकी? म्यूकस की, जो सेल्स को कवर करता है. If we discuss about the phenylketonuria, a defect in a single gene on chromosome 12. फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट आता है? क्रोमोसोम 12 के अंदर डिफेक्ट आता है. दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. और ये जो क्रोमोसोम 12 है, ये कौन से एंजाइम के लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए कोड करता है. ये क्या करता है? दैट अफेक्ट मल्टीपल सिस्टम. ये हमारी बॉडी की मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जैसे कि नर्वस एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. ठीक है. हमारी बॉडी के जैसे नर्वस सिस्टम में या इंटेग्यूमेटरी सिस्टम में जितने भी, उनको अफेक्ट कर सकता है. इफ वी डिस्कस अबाउट द सिकल सेल डिजीज, अ म्यूटेशन इन अ बीटा ग्लोबिन जीन. सिकल सेल एनीमिया के अंदर कौन से डिजीज में, कौन से चेन में म्यूटेशन आ जाता है? बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर, विच रिजल्ट इन रेड ब्लड सेल दैट आर सिकल. जिसकी वजह से जो आरबीसी है वो कैसे होने लग जाते हैं? सिकल शेप होने लग जाते हैं. इफ वी डिस्कस अबाउट द हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कौन सा डिजीज होती है? इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर इट टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द ब्लड टू क्लॉट. इस डिजीज के अंदर क्लोटिंग नहीं हो पाती ब्लड की. इफ देयर इज एनी डैमेज टू आवर स्किन, देयर आर टू टाइप नेम्स ए एंड बी. हीमोफीलिया भी दो टाइप का होता है, ए एंड बी. अ सिंपल पेपर कट कैन ब्लीड एक्सेसिवली. छोटा सा कट भी लग जाए अगर हमारी बॉडी के अंदर, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है इसके अंदर. क्यों? क्योंकि क्लोटिंग नहीं हो पा रही है इसके अंदर. इफ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, देन हीमोफीलिया ए इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, जो क्या होती है? डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैक्टर ए. हीमोफीलिया एक किस वजह से होती है? जो ये फैक्टर 8 है, ये डिक्रीज हो जाता है. इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? फिर ट्रीट विद रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8. जो 8 फैक्टर के रिकॉम्बिनेंट हैं, उनके साथ इसको फिर ट्रीट किया जाता है. इफ वी डिस्कस अबाउट द हीमोफीलिया बी, इट इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 9. ये किस वजह से होती है? जब फैक्टर 9 की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाए. और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? विद रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9. ठीक है. जो 9 के रिकॉम्बिनेंट फैक्टर हैं, उसके साथ ट्रीट किया जाता है इसको. और इस डिजीज को एक और नाम दिया जाता है, क्रिसमस डिजीज. जो हीमोफीलिया बी की वजह से जो डिजीज हो रही है, जो कौन कर रहा है? फैक्टर 9 कर रहा है. उस डिजीज को क्या बोलते हैं हम? क्रिसमस डिजीज. Okay, if we discuss about the next disease, that is thalassemia. It is an autosomal recessive blood disease. So the genetic defect result in the reduced rate of synthesis of one the globin chain that make up hemoglobin. थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है? जेनेटिक डिफेक्ट क्या कर देता है? ये जो ग्लोबिन चेन्स हैं, इनकी सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है. और जो ये जो ग्लोबिन चेन ये कर क्या रही थी? हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर रही थी. So reduced synthesis of one of the globin chain can cause the formation of abnormal hemoglobin molecules. अगर ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं फॉर्म होगा अच्छे से, तो दस कोज अनीमिया. ठीक है. ये जो थैलेसीमिया है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? अनीमिया. ओके. इफ वी डिस्कस अबाउट द थैलेसीमिया, नॉर्मल थैलेसीमिया में क्या होता है? रेड ब्लड सेल से नॉर्मल शेप होती है इनकी. बट थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है? माल फॉर्म आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की शेप देखो कैसी हो जाती है? एबनॉर्मल शेप हो जाती है थैलेसीमिया के अंदर. एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया इज अ डिसऑर्डर caused by an abnormal hemoglobin protein that carry oxygen. It distort
आरबीसी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होने लग जाती है। द डिस्टॉर्टेड आरबीसी इज द फ्रेजाइल एंड इट मे बर्स्ट, ठीक है। जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई है वो क्या हो जाती है, वो बर्स्ट हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ इट शेप इट कैन ऑल्सो ब्लॉक द ब्लड वेसल्स। और ये कैसे हो जाती है, बर्स्ट हो गई, सिकल शेप ले लेती है। इसकी शेप की वजह से ये क्या कर देती है, ऐसी शेप की हो जाती है जो बाकी की जो ब्लड वेसल्स वगैरह जहां पे भी ये फॉर्म हो रही है वो उनकी ब्लॉकेज कर देगी। एंड सो ब्लड वेसल्स कोजिंग लॉट ऑफ पेन। सी इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा एंड डैमेज ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। और क्या कर सकती है, टिश्यू और ऑर्गन को डैमेज भी कर सकती है, क्योंकि जहां पे भी ये सिकल सेल एनीमिया की आरबीसी सेल्स हैं, ये जहां पे भी प्रेजेंट होंगी ये क्या करते हैं, वहां पे ब्लॉकेज करवाते जाएंगे। So most of African and African Americans are affected by this disease, ठीक है। ये जो डिजीज है मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलती है, अफ्रीकन या अफ्रीकन अमेरिकन में देखने को मिलती है ये डिजीज। इफ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, द कोज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इसका कोज क्या होता है सिकल सेल एनीमिया का, ये जो HbA जीन है कैरी द इंस्ट्रक्शन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो HbA जीन है इसके पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होती है किस चीज को मैन्युफैक्चर करने की, उस प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने की जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन कंटेनिंग ए सीक्वेंस GAG, ठीक है। हीमोग्लोबिन के पास एक प्रोटीन होता है जो कौन से सीक्वेंस के लिए कोड करता है, GAG, विच कोड फॉर अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। और ये जो GAG सीक्वेंस है ये किसके लिए कोड कर रही है, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रही है। इन अ बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो क्या होता है, GAG हैज बीन चेंज इनटू GTG। ये जो GAG है ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, GTG में के अंदर चेंज हो जाता है। और ये जो GTG है ये किसके लिए कोड करता है, वैलिन के लिए। सो इनडायरेक्टली ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वैलिन में कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर। इट इज गिवन टू द सिंबल HbS। नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन का देखे तो ये HbA जीन कैरी कर रहा था, लेकिन जैसे ही सिकल सेल एनीमिया डिजीज कोज होती है तो वो क्या करते हैं, HbS कैरी करता है फॉर द जीन, ठीक है। इस वजह से ये सिकल सेल एनीमिया होता है, क्यों, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है, वैलिन से। इफ वी डिस्कस अबाउट द नॉर्मल सेल, देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऐसे होते हैं ब्लड के अंदर, लेकिन सिकल सेल के अंदर हीमोग्लोबिन ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक दिखते हैं। और जिसकी वजह से देखो यहाँ पे अगर जहां जहां पे सिकल सेल एनीमिया आरबीसी ये जो प्रेजेंट है ये क्या करवा देती है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज करवाने लग जाती है। If we discuss about the color blindness disease, is usually a genetic disorder, but you may also become color blind by using the drug hydroxychloroquine, ठीक है। ये जो डिजीज है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, बट कलर ब्लाइंडनेस एक और वजह से हो सकती है, अगर आप ड्रग लेते हो, कौन सा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस इज द इनएबिलिटी टू सी सर्टेन कलर इन द यूजुअल वे। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, हमें इनएबिलिटी हो जाती है, कुछ सर्टेन कलर हमें नहीं दिखते अच्छे से। सो दिस सिम्टम वेरीज थ्रू आउट डिफरेंट पीपल एंड इट्स लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, ठीक है। ये वेरी करती है हर एक पर्सन पे, और ये कैसे डिजीज है, लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है ये। सो कलर ब्लाइंडनेस ऑकर इन अबाउट 1 in every 10 men, ठीक है, 10 में से किसी एक मैन को होती है ये, एंड इज रियरली फाउंड इन वुमेन। वुमेन के अंदर बहुत कम फाउंड होती है ये डिजीज। इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद लेजी आई, स्वर, लाइट सेंसिटिविटी एंड एक्सट्रीमली पुअर विजन, ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। If we discuss about the symptoms of color blindness, those that have color blindness may find that they have difficulty telling the difference between the two colors, ठीक है। जिनको color blindness होती है उनको दो कलर में डिफरेंशिएट करने में बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि रेड एंड ग्रीन। सो कलर ब्लाइंड्स एक्चुअली सी सम कलर क्वाइट विविडली व्हाइल अदर अपीयर वॉश्ड आउट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू टेल विच कलर दे आर सीइंग, ठीक है। उनको डिफिकल्टी होती है इस बात में कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर रेड है या ग्रीन है, और कैसे उसको डिफरेंशिएट करे। इफ एनीवन हैज बीन एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ कलर प्रीवियसली एंड सडनली डेवलप डिफिकल्टी सीइंग कलर शुड कॉन्टेक्ट डॉक्टर राइट अवे, ठीक है। कोई इंसान है जिसको पहले बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहा था वो कलर्स में, लेकिन सडनली वो नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा है, तो उसको जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इफ ही और शी वर सफर विद कलर ब्लाइंडनेस। So which of the following is an example of leiotropy? If we discuss about that, what is the example of leiotropy? So sickle cell anemia is the disease that is caused by leiotropy, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया एक वो डिजीज है
जो HBV जीन कैरी कर रहा था उसको, ठीक है। और ये क्या करता है, मल्टीपल ट्रेट या मल्टीपल कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है हमारी बॉडी में। सो राइट ऑप्शन इज सिकल सेल एनीमिया। थैंक यू।